हम इस वक्त तेजिंदर सिंह विर्क साहब के साथ में हैं, जो लखीमपुर का प्रोटेस्ट हुआ उसमें वो यही लीड कर रहे थे और इनकी ही कॉल थी। ये अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इनका ऑपरेशन हुआ है एक बड़े निजी अस्पताल में और इनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। विर्क साहब हमारे साथ में है। विर्क साहब बताइए क्या हुआ था संडे को, पूरी बात बताइए। वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था और किसानों की ओर से प्रोटेस्ट था उनको काले झंडे दिखाने का। उससे पहले एक वहाँ अजय मिश्र टैनी है जिन्होंने किसानों को धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। लखीमपुर तो छोड़ो, अब यूपी में नहीं रह पाओगे। तो किसानों में आक्रोश था इसके प्रति। उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध था किसानों का। मैं गया था और लगभग समापन की ओर कार्यक्रम था। अजय मिश्र टैनी के गुंडे और उनका लड़का जीप पर सवार होकर आते हैं और रौंदते हुए, मैं आ रहा था, चल रहा था रोड पर, मुझे रौंदते हुए चले गए। मुझे टारगेट था उनका। विर्क साहब, सवाल ये है कि उस वीडियो में दिख रहा है, एक वीडियो जो आया है कि जीप थार है वो आती है और फिर वो किसानों को चल रही है और तेनी जो अजय मिश्रा है उनका कहना है कि लड़का वहां मौजूद नहीं था और पहले किसानों ने पथराव किया, लाठी डंडों से हमला किया, ये आरोप है उनका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पथराव। डीएम एसएसपी खुद आए, उन्होंने कहा, हमने कहा कि जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य अपने दूसरे रास्ते से रूट डाइवर्ट कर दिया था, हमने कहा सभा समाप्त कर देंगे। सभा लगभग 2:45 बज चुके थे, हम समापन करने जा रहे थे। इतने में एक थार एक गाड़ी आती है पीछे से। मैं चल रहा था, मुझे नहीं पता चला अचानक क्या हुआ, पीछे एकदम बहुत लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। एकदम मुझे रौंदती हुई चली गई 20 फुट दूर तक और वहाँ हाहाकार मच गया। ये स्थिति सब है और हम मांग करते हैं कि अजय मिश्र टैनी का। विर्क साहब ये बताइए, आप संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर भी हैं, वहाँ सब किसानों को आप लीड भी करते हैं, क्या वहाँ किसी ने पत्थरबाजी की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पत्थरबाजी नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन्हीं के लोग थे जो लगभग हाथों में असले भी लहरा रहे थे और बाद में कुछ उन्होंने फायरिंग भी की है। अच्छा। हमारी ओर से कहीं बिल्कुल शांतिपूर्वक था। हमने लगातार अपील की है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है। अभी भी हम अपील करते हैं कि लोग संयम में रहें, शांति रखें। ये आंदोलन लंबा है और शांति से जीतेंगे। सर, अभी तक विर्क साहब किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आपकी क्या मांग है? सरकार कह रही है हम न्याय करेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी भी ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जांच होगी। आप क्या मांग है आपकी? सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है और हम तो ये कहते हैं कि सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए था। ऐसे गृह राज्य मंत्री जिनका इतिहास है, आपराधिक है, उनकी जांच होनी चाहिए। गुंडा है, उन पर आपराधिक इतिहास है उनका और उनके लड़के की अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। आज अभी लगभग 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है और कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमें। कहीं भी, मैं लखीमपुर तक रहा, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला पुलिस की ओर से, कहीं कोई कुछ नहीं। तो ये ऐसी स्थिति के अंदर अराजकता है और किसानों में भी रोष है। सर, आप चूंकि बच गए हैं और यहाँ आपका अच्छा इलाज चल रहा है, आप एक महत्वपूर्ण गवाह भी, क्योंकि आप मौका वारदात पर थे, आपने ही वो प्रदर्शन कॉल किया था और आपके ही नेतृत्व में वहाँ प्रदर्शन चल रहा था। आपने जैसे कहा कि डीएम एसपी भी आपसे संपर्क में थे। आप जब बयान देने जाएंगे तो सारी बातें रखेंगे निर्भीकता के साथ में, बिना डरे? बिल्कुल, मैं सच को बिल्कुल, जब मुझे जहाँ भी अदालत में मेरी बात सुनी जाएगी तो मैं बिल्कुल सच सामने रखूंगा क्या घटना थी, क्योंकि अदालत में तो कम से कम न्याय होगा, सरकार में तो नहीं हो सकता। अब चूंकि आप किसी तबीयत कैसी है, फील कैसा करें, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मेरी ब्रेन की सर्जरी हुई है, मैं अब स्वस्थ हूँ। डॉक्टर ने आश्वासन दिया है कि ठीक हैं और उम्मीद है कि जल्दी रिकवर होकर फिर आंदोलन में हम चलेंगे। और जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिला है, लोगों की दुआओं से बचा हूँ। ये बताइए, किसानों से क्या अपील करेंगे विर्क साहब? हमारी देश के किसानों से अपील है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहा है 10 महीने से और आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। इस घटना से भी शांति बनाए रखें। सरकार अराजकता करना चाहती है, लेकिन सरकार के इस जाल में नहीं फंसना है हमने और अपने आप को शांति रखते हुए आंदोलन को आगे चलाना है। आखिरी सवाल, क्या मांग है सरकार से? आपकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और मुकदमा तो हो गया है, लेकिन दोनों तरफ से खींचतान चल रही। किसी विपक्ष के नेता को, प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया। विपक्ष का कोई नेता, बड़ा नेता पहुंच नहीं पा रहे। क्या मांग है आपकी? बिल्कुल, ये देश लोकतंत्र है, इसके अंदर सबको जाने का अधिकार है। अगर कोई पीड़ित है और पीड़ित के पास अगर कोई राजनीतिक लोग जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी नहीं है,
एक हिटलर शाही है जहाँ पर लोगों की आवाज़ सुनने में न जाने दिया जाए। ठीक। तो हम तो चाहते हैं कि इसमें सबको आवाज़ सुनने का अधिकार है और ये सरकार तानाशाही कर रही है। अच्छा वृक्ष साहब, आप तो उस समय घायल हो गए, आपको एडमिट कराया, उसके बाद पकड़ लिया ड्राइवर्स को और किसानों की तरफ से भी हिंसा हुई है, उसका जिम्मेदार कौन? नहीं, कुछ हिंसा नहीं हुई है, बल्कि किसानों ने उन 3 लोगों को पुलिस के हवाले करके उनसे जो कुछ लोग आक्रोशित थे, जो मार पिटाई स्वाभाविक था कहीं आक्रोश होना, लेकिन उनको हमारे साथियों ने खुद पुलिस के हैंडओवर किया कि इनकी जान न चली जाए। ठीक है, तो अब विर्क साहब हैं, विर्क साहब के ही अध्यक्षता में पूरा आंदोलन चल रहा था। मेरा कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, अजय मिश्रा की बेटे की गिरफ्तारी हो, अजय मिश्रा का इस्तीफा हो। विर्क साहब के ही अध्यक्षता में पूरा आंदोलन हो रहा था। उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से कोई पहले पत्थर नहीं चलाए गए, कोई लाठी नहीं मारी गई, जैसा वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी चढ़ा दी गई, और जब गाड़ी चढ़ाई गई तो वो थार गाड़ी विर्क साहब के ऊपर भी चढ़ी थी। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।